Hello, good morning students. Today we will learn about the basicity of acids. What is the basicity of acids? इसका क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने रिप्लेस होते हैं. एसिड में हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कर लेते हैं. दैट इज़ नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड्स. कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कोई दो को करेगा, तीन को करेगा, उसके बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशंस की हुई है. फर्स्ट इज़ मोनोबेसिक एसिड्स. मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं, उनकी बेसिसिटी कितनी होती है 1. मतलब वो उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन. जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. फिर वो वाटर के साथ अगर करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन. एक हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट है HCOOH. इसमें भी क्या है, H वो वाला रिप्लेस होगा जस्ट जो का ऑक्सीजन के साथ में पड़ा होगा. तो एक हाइड्रोजन वो रिप्लेस होकर क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोनियम आयन. नेक्स्ट में क्या है, एसिटिक एसिड में, उसमें भी सेम है. हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, टोटल 4 hydrogens, but only 1 hydrogen is replaced and form hydronium ion. So its basicity is 1. इसको जिसकी बेसिसिटी 1 होती है उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोबेसिक एसिड्स. ओके, नेक्स्ट इज डाइबेसिक एसिड्स. इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट इट फॉर्म द 2 हाइड्रोनियम. 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे एंड इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर के साथ जैसे ही ट्रीट करवाओगे तो क्या होगा, इसमें पहले स्टेप में इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहली जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द H2SO4, वहाँ से निकलेगी एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन. तो बचेगा क्या चीज़, HSO4 नेगेटिव, ये चीज़ बच जाएगी. नेक्स्ट फिर उसको दोबारा से वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ था दैट विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन. उसमें क्या है, सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप हो गए इसमें. तो 2 स्टेप इन्वॉल्व जिसमें हो रहे हैं दैट इज़ नोन एज बेसिसिटी, 2 बेसिसिटी. नेक्स्ट इज ट्राइबेसिक. ट्राइबेसिक इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा. H3PO4 ये कॉमन एग्जाम्पल है इसका ट्राइबेसिक का, प्लस H2O, एक हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा. फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, H2PO4 नेगेटिव. 2 बचे हुए हैं अभी, फिर 2 वो जाकर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन. ऐसे करके ये 3 स्टेप इन्वॉल्व करेगा एंड इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3. ये नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, ये स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इनके हम सीखेंगे हमारे कार्बन वाले चैप्टर में. मैंने आपको फिर भी बनाकर ये दिखा दिया है. इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, जो जो हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे एक एक करके. तो तीनों की बेसिसिटी क्या होगी इसकी फिर 3. इसको जो 3 बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी का मतलब एक्चुअल में वो होता है जितने हाइड्रोजन रिएक्शन को कंप्लीट करने में लग रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, जितने उसमें रिप्लेस होंगे. कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन के बेसिस के ऊपर इसकी बेसिसिटी चेंज हो जाती है. जैसे यहाँ पर तो आपको सीधा पूछा गया कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, तो हम इसके डायरेक्ट देख लेंगे कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, उसके बेसिस के ऊपर बेसिसिटी मेंशन कर देंगे. बट इफ़ वी आर हैविंग अ रिएक्शन, then you have to check that in that reaction how many hydrogens are used or how many hydrogens are involved in that reaction. उस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर आप बताओगे. जितने हाइड्रोजन उसमें यूज़ होंगे तो उनके बेसिस के ऊपर बताना है आपको कि इसकी बेसिसिटी 1 है, 2 है या 3 है. इट इज़ डाइबेसिक और ट्राइबेसिक और मोनोबेसिक. क्लियर विद दिस टॉपिक. दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. ये अलग करके आपका टॉपिक दे रखा है. बेसिक जब कंप्लीट होते हैं ना उसके बाद बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिसिटी ऑफ बेसिक आपको बताया गया है, पीछे बताया है. बट हम ये क्लासिफिकेशंस में भी करते हैं. अगर आपको बोला जाए क्लासिफिकेशंस करनी है एसिड्स की, किस किस के बेसिस के ऊपर होगी, एक तो पहली तो सोर्स के बेसिस के ऊपर, सेकेंड हम बोल सकते हैं कंसनट्रेशन के ऊपर, डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है कोई एसिड. थर्ड क्या हो जाएगी इसकी, बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर, ट्राइबेसिक है, मोनोबेसिक है और डाइबेसिक है. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू ऑल. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. हमारा जो एसिड कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना, फिर हम आगे स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिक.
थैंक यू सो मच फॉर टुडे।